मतलब आपको सेंडिंग एंड का पावर फैक्टर पूछा है, ठीक है, मतलब आपको क्या पूछा है असल में cos phi s पूछा है, ठीक है। चलो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, यहाँ पे जितनी चीजें गिवन है, ये जो स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला आता है इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का डेरिवेशन करिए। देखो नॉट डेरिवेशन नहीं करना है, हमें फेजर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? फेजर ड्रॉ करना है। तो सपोज करो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा फेजर को? वीआर से स्टार्ट करूंगा, है ना। किससे स्टार्ट करूंगा मैं? वीआर वोल्टेज से स्टार्ट कर दूंगा। रिसीविंग एंड साइड का वोल्टेज 0 डिग्री पे रहता है। चलो मान लेते हैं लेगिंग लोड है, तो यहाँ पे रिसीविंग एंड साइड का जो करंट है वो क्या हो जाएगा? लेग करेगा। कितने से? फाई आर एंगल से लेग करेगा, है ना। चलो मैं यहाँ पे और भी बना देता हूँ आपके लिए ये वाली चीजें, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। यहाँ पे बना देते हैं, इसको साइड में पटकते हैं अभी, ठीक है। देखना ये हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। ये वी एस है, ये दैट इज आई एस, और इसका एंगल फाई एस रहेगा, है ना, प्लस माइनस जो भी रहे, है ना। नॉर्मली लेगिंग होता है तो यहाँ पे करंट क्या रहता है? माइनस, नॉट करंट माइनस, एंगल माइनस, है ना, वी आर, और यहाँ पे मिलता है आई आर और एंगल माइनस फाई आर, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नीट्यूड वाइज जो करंट है वो तो सेम रहेगा, है ना, एक लाइन में एक ही करंट ड्रॉ करेगा, बट हो सकता है एंगल चेंज हो जाए, ठीक है। चलो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो कि मैग्नीट्यूड वाइज हम ये बोल सकते हैं कि फाई आर और सॉरी आई आर और आई एस करंट बराबर है, ठीक है, बोल सकते हैं। चलो अभी ये नहीं भी बोलना है, थोड़ी देर के लिए आप यहां से करोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है, तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे ये ड्रॉप जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप में आई आर इंटू आर, और यहाँ से जे है तो वो प्लस 90 डिग्री का रोटेशन, तो जे आई आर इंटू एक्सेस। कुछ लोग आई आर की जगह आई एस भी बोल देंगे तो चलेगा, क्योंकि ये सब मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलो और यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दैट इज वी एस, ठीक है। अब देखो कहां कुछ एंगल मेंशन कर देते हैं। वी आर और वी एस के बीच का जो एंगल है दैट इज लोड एंगल डेल, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल है हमारा, देखिएगा ये जो एंगल है ये आई एस और वी एस के बीच का एंगल दैट इज फाई एस। क्या है ये? फाई एस एंगल। मजा आया, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं? एक्स्ट्रा प्लॉटेड करते हैं। एक्स्ट्रा प्लॉटेड का मतलब होता है कि इसको थोड़ा सा आगे तक शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, आगे तक शिफ्ट कर देते हैं, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। और मैं यहां पे देखो क्या कर रहा हूं, ये वाले ओ ए और बी, ओ ए बी ट्रायंगल, ओ ए बी देखना है आपको, ओ ए बी ट्रायंगल देखना है, ठीक है। ओ ए बी ट्रायंगल देखोगे तो यहां से पता चलेगा कि अगर मुझे यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर है, नॉट, है ना, ये परपेंडिकुलर के सामने वाला कौन सा हो गया? हमारा हाइपोटेनियस एंगल के सामने ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है, और ये हमारा क्या है? बेस है, और ये क्या है? हमारा हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं कॉस का रिलेशन अगर मैं लिख दूं तो कॉस फाई एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस नॉर्मल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। और यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और इसको इधर की साइड में ले आता हूं। अगर मैं बेस लिखूं, है ना, बेस लिखूं बी, ये बेस है पूरा का पूरा, तो मुझे एक चीज बताइए, वी आर का मैं कोफिशिएंट, ये जो फाई आर की टर्म में इसका कॉस कंपोनेंट बनेगा ना, ये कॉस कंपोनेंट बनेगा इतना सा, इसको मैं क्या बोल सकता हूं? कॉस कंपोनेंट बोल सकता हूं, वी आर कॉस फाई आर। और ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ कौन सा हो जाएगा? वही हमारा आई आर लेंथ। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर कॉस फाई आर प्लस आई आर इंटू आर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है? वी एस। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। रटने की कतई जरूरत नहीं है, आप 2 मिनट में डेरिवेशन से चीजें कर सकते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।